अगर आपके भी ड्रीम 11 ऐप में कुछ अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ है तो वो अमाउंट किस वजह से डिडक्ट किया गया है और साथ साथ उस अमाउंट को आप कहाँ पर देख पाएंगे और कैसे आप पता कर पाएंगे कि रीज़न क्या था उस अमाउंट के डिडक्ट होने का, और आप उस अमाउंट डिडक्ट हुई अमाउंट को जो आपका एग्जैक्ट अमाउंट डिडक्ट हुआ है उसको आप देख कहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो आप कहाँ पे शो कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ इस प्रकार से आपका जब माई ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। अब तो अभी आप जब आपने ड्रीम 11 ऐप ओपन करिएगा तो इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिडक्ट अमाउंट का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे मेरा ₹1 डिडक्ट किया गया है, तो ये किस वजह से डिडक्ट किया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईयर एंड टीडीएस डिडक्शन। तो यानी कि हर पर्सन का यहाँ पे 31 मार्च को पैसे डिडक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे नोट में आपको ऑप्शन दिया गया है फॉर ट्रांजैक्शन ओल्डर देन लास्ट 6 मंथ टैप ऑन द डाउनलोड और आई कैन रिव्यू रिसेंटली। तो हम आज फुल डिटेल में बात करने वाले हैं ये पैसे क्यों डिडक्ट किए गए हैं ड्रीम 11 में, क्यों किस रीजन से इसको डिडक्ट किया गया है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले फुल डिटेल में बात कर लेते हैं किस वजह से ये डिडक्ट किया गया है। तो चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम फुल डिटेल में जानते हैं किस वजह से डिडक्ट किया गया है। ये एक टीडीएस डिडक्शन है जो कि 31 मार्च को हर किसी के साथ ही डिडक्ट किया गया है। एक बार इसको हम फुल डिटेल में जानते हैं कि क्या है इसका रीजन। तो एज पर अमेंडमेंट टू द इनकम टैक्स एक्ट दैट केम ऑन इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2023 गवर्नमेंट टैक्स आर एप्लीकेबल ऑन योर नेट विनिंग्स। आप जो भी अमाउंट जीते हैं 1 अप्रैल को, जो आपका विनिंग अमाउंट 1 अप्रैल तक का था, उस पर गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है, वो टैक्स अमाउंट डिडक्ट किया गया है। हेंस टीडीएस एप्लीकेबल ऑन योर नेट विनिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 विल बी ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम योर ड्रीम 11 अकाउंट। अगर आपने जो भी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 से जितना भी आपका विनिंग अमाउंट रहा होगा उसमें से ये अपना टीडीएस जो है काट लिया गया है आपके अकाउंट से 31 मार्च 11:59 रात के पहले। अब ये डिडक्शन जो हुआ है कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट होगा नेट विनिंग A माइनस B माइनस C माइनस E प्लस D, वह टोटल विड्रॉल्स इन द फाइनेंशियल ईयर A हो गया, टोटल डिपॉजिट इन द फाइनेंशियल ईयर B हो गया, ओपनिंग बैलेंस जो था वो आपका रहेगा यानी कि A माइनस B यानी टोटल विड्रॉल्स फाइनेंशियल ईयर का टोटल डिपॉजिट ये भी माइनस होगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ विच टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, अमाउंट जो रहेगा टीडीएस का डिडक्शन किया गया है वो रहेगा, प्लस आपका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उतना आपका कैलकुलेट करके यहाँ पे डिडक्शन किया जाता है। फॉर मोर डिटेल आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं किस तरह से ये डिडक्शन किया गया है। चलिए इसको और भी डिटेल में जानते हैं कि क्या है टैक्सेबल जो डिडक्टर किया गया है। यहाँ पे जानते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टोटल जो बताया वही ABCE माइनस D यानी कि टोटल जो विड्रॉल डिपॉजिट ओपनिंग बैलेंस और जो यूज हुए जो विनिंग अमाउंट है वो प्लस जो माइनस किया गया है उसमें टीडीएस डिडक्टेड, उसके बाद जो आपका जो टोटल जो अमाउंट आ रहा है उस पर इन्होंने टीडीएस डिडक्शन किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए एक पर्सन ने 5,000 रुपये विनिंग किया, टोटल विड्रॉल उसका 5,000 है, टोटल उसने 10,000 डिपॉजिट किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो विड्रॉल किया गया है 5,000 और इस पर्सन ने यहाँ पे 10,000 डिपॉजिट किए थे। ओपनिंग बैलेंस उसका 0 था और अमाउंट उसको डिडक्शन था उस समय 0 था, क्लोजिंग बैलेंस 20,000 था। तो यानी कि राज का जो टैक्सेबल अमाउंट था नेट विनिंग का एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 5,000 था उनका विड्रॉल, 10,000 इनका था डिपॉजिट। तो यानी कि 5,000 विड्रॉल 10,000 डिपॉजिट माइनस हो गया, माइनस 0 C और D, C और E इसको भी माइनस कर दिया यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद प्लस 20,000 यानी कि 15,000 हो रहा है। अब 15,000 का जो 30% है वो यहाँ पे डिडक्ट किया गया है यानी कि 30% आपको यहाँ पे टीडीएस चार्ज काटा गया है। तो आपका जो भी चार्जेस काटे गए वो 30% यानी कि जो आपका विड्रॉल रहता है 1 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का जो भी अमाउंट आप जो टोटल आपका विड्रॉल आपने किया है अपने अकाउंट में, टोटल आपने जितने भी डिपॉजिट किए हैं उसको माइनस करके जो ओपनिंग बैलेंस है उसको माइनस कर दिया जाएगा, टोटल टीडीएस जो डिडक्ट किया गया है बीच में वो माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस जो आपका बचेगा उस पे आपका यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा उसको माइनस करेंगे इतने अमाउंट से, आपको A और B डिपॉजिट से विड्रॉल और डिपॉजिट से माइनस करेंगे। उसके बाद आपका जितना अमाउंट बचेगा उस पर 30% यहाँ पे चार्ज लगेगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे अपने जो आपका पैसा डिडक्ट किया गया है एक बार उसको आप फाइनल चेक कर लीजिए। अगर आपको उसमें कोई इशू आता है तो आपको करना क्या है, हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है, वहाँ पे आपने टिकट रेज कर देना है, रिक्वेस्ट रेज कर देना है कि अगर आपका पैसा ज़्यादा कटा है तो आप वहाँ पे टिकट रेज करके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। अदरवाइज आपको और भी कोई इशू आता है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अब मैं आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा।